जय हिंद, 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट संधारित्र है हमारे पास गोलाकार संधारित्र। तो क्वेश्चन कहेगा गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। क्वेश्चन कहेगा गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, देखिए तो गोलाकार संधारित्र है, कोई भी संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना होगा। ये गोलाकार संधारित्र यानी दो गोलीय प्लेटों से मिलकर बना होगा जिनका केंद्र एक समान होगा, संकेंद्रीय होंगे, जिनका केंद्र एक समान होगा। चलिए देख लीजिए, चित्र बना लेते हैं। यहाँ रखी प्रकार की नोक और ये गोला बना दिया। ठीक है, जिसको नाम क्या दे दें, ए नाम दे दें। इसकी त्रिज्या अपन स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए मान ले। प्रकार की नोक यहीं पर और दूसरा गोला बना दिया। ये इसको क्या नाम देते हैं, बी नाम दे दें। और इसकी त्रिज्या कितनी मान लें, बी की, स्मॉल बी मान लेते हैं, स्मॉल बी मान लेते हैं। ठीक है, ये केंद्र है गोले का केंद्र ओ। चलिए देखिए यहाँ पर, और परावैद्युत माध्यम इनके बीच के रख देते हैं। परावैद्युत माध्यम कितना के भरा हुआ है, मोम भर सकते हैं, अभ्रक भर सकते हैं, यहाँ पर तेल भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी परावैद्युत माध्यम आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए देखिए, तो गोले ए पर जैसे ही धन आवेश देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे, ये दिया प्लस क्यू आवेश, तो प्रेरण की क्रिया द्वारा गोले बी की निकटवर्ती सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा आवेश, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये दूरवर्ती सतह पर धनावेश उत्पन्न होगा। गोले बी की दूरवर्ती सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाएगा तो उसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाएगा और गोले बी पर केवल और केवल ऋण आवेश रह जाएगा, जिससे संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, यहाँ पर क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर चित्र हो गया कंप्लीट। इसमें लिखेंगे क्या, माना कि एक गोलाकार संधारित्र दो संकेंद्रीय गोलों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर बना हुआ है। फिर से सुन लो, क्या लिखेंगे, माना कि एक गोलाकार संधारित्र दो संकेंद्रीय, समान केंद्र वाले संकेंद्रीय गोलीय चालक या गोलों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर बना हुआ है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए, गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं। इनके बीच परावैद्युत माध्यम के भरा हुआ है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश यानी धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा गोले बी की निकटवर्ती सतह पर या आंतरिक सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर या बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि गोले बी की बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे उसका संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या लिखेंगे, माना कि एक गोलाकार संधारित्र दो संकेंद्रीय गोलीय चालक प्लेटों कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से मिलकर बना हुआ है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी है। दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम के भरा हुआ है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया द्वारा गोले बी की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर या बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि गोले बी की दूरवर्ती सतह को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे उसका संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और गोले बी पर केवल ऋण आवेश रह जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। फुल स्टॉप। तो इसकी धारिता निकाल लिए। किसी भी संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है, सूत्र यही होता है, Q अपॉन VA माइनस VB, बताया था मैंने। अब यहाँ पर देखो करना क्या, ये समांतर प्लेट संधारित्र तो है नहीं, उससे अलग ही होगा। अपन क्या करेंगे, गोले ए पर उत्पन्न विभव निकालेंगे, VA का मान आ जाएगा। गोले ए पर कितना विभव उत्पन्न होगा, VA का मान निकालेंगे। विभव का पुराना सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे में दूरी होता है यही।
ठीक है। फिर गोले बी पर उत्पन्न विभव निकालेंगे वी का मान, फिर विभवांतर यानी दोनों में से इसमें से इसमें घटा देंगे तो विभवांतर निकल आएगा, तो ये धारिता का सूत्र लगा देंगे तो गोलाकार संधारित्र की धारिता पता चल जाएगी। ठीक है, यही करने वाले। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था वो यहां पर लिख लेंगे पूरा। फिर चलिए अब गोले ए पर कितना विभव उत्पन्न होगा वो देख लेते हैं। तब गोले ए की सतह पर उत्पन्न विभव या गोले ए पर उत्पन्न विभव बराबर गोले ए पर उत्पन्न विभव बराबर, देखो अब गोले ए पर धनावेश है तो धनावेश के कारण विभव होगा, गोले ए पर उपस्थित स्वयं के धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो गोले ए पर विभव निकालने वाले हैं, तो गोले ए पर विभव बराबर क्या होगा, गोले ए पर कौन सा आवेश पाया गया है, धन आवेश, तो गोले ए पर उपस्थित स्वयं के धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव प्लस, और देखिए यहां पर क्या होगा, गोले बी की आंतरिक सतह पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। तो होता क्या है, ये ऋण आवेश भी अंदर की ओर ही भागने की कोशिश करता है। कहाँ की ओर, गोले अंदर की ओर भागने की कोशिश करता है, यानी गोले ए पर आने का प्रयास करने लगता है। ये भी गोले के केंद्र की ओर भागने का प्रयास करता है, तो गोले ए पर भी आने का प्रयास करने लगता है। तो ऋण आवेश भी जो है वो कहां पर आने का प्रयास करने लगता है, गोले ए की ओर भागने गोले ए की ओर भागने का प्रयास करने लगता है। यानी गोले ए पर अब दो तरीके के आवेश पाए जा सकते हैं, एक तो धनावेश और दूसरा गोले बी का भी ऋण आवेश इसी के ऊपर आ रहा है। इसीलिए गोले ए पर जो उत्पन्न विभव होगा वो क्या होगा, गोले ए पर उपस्थित स्वयं के धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव प्लस गोले बी पर उत्पन्न प्रेरित यानी प्रेरणा से उत्पन्न प्रेरित ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव। चलिए इसको ध्यान से देखना। तो गोले ए पर उत्पन्न विभव बराबर क्या होगा, गोले ए पर उपस्थित स्वयं के धन आवेश के कारण विभव प्लस गोले बी पर उत्पन्न प्रेरित ऋण आवेश के कारण विभव, क्योंकि गोले बी का जो ऋण आवेश है वो भी अंदर यानी गोले ए पर भागने का प्रयास करने लगता है। ठीक है, चलिए गोले ए पर उत्पन्न विभव किससे दर्शाते हैं, वी ए से बराबर गोले ए पर उपस्थित स्वयं के धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव। विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट के आवेश बटे में दूरी, प्लस आवेश है धन आवेश है तो प्लस क्यू अपॉन में दूरी, तो गोले ए की दूरी यानी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए। ये हो गया गोले ए पर स्वयं के धन आवेश के कारण विभव प्लस ये लगाया, फिर क्या है गोले बी पर उत्पन्न प्रेरित ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव। फिर से सूत्र विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट के, लेकिन अब कौन से कारण, ऋण आवेश के कारण यानी माइनस क्यू आवेश बटे में दूरी, और गोले बी की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल बी है। यही है यहाँ पर, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट के क्यू अपॉन ए, ऐसा ही। अब ये एक चिन्ह प्लस और ये एक चिन्ह का माइनस, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन बी। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर ले, भिन्न है कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर, लेकिन एलसीएम लेने से पहले कुछ कॉमन है। ये देखिए ये कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर से क्यू कॉमन है यानी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ गया। देखें कितना बचा, यहाँ से ये गया क्यू गया तो 1 अपॉन में ए बचा, माइनस यहाँ से ये गया ऊपर से ये गया तो 1 अपॉन में बी बचा, ये बचा हुआ है। तो वी ए बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। एलसीएम कितना आएगा, ए और बी का एलसीएम ए बी, 3 गुणा बी माइनस ए।
आ गया यहां पर मात्रक क्या होता है विभव का, वोल्ट। समीकरण नंबर 1 आ गया। तो ये गोले ए पर उत्पन्न विभव आ गया सिर्फ, VA का मान आ गया। अब VB गोले B पर उत्पन्न विभव निकाल लेते हैं। गोले B की बात करें, गोले B का ऋणावेश तो गोले A पर आ गया, वो खत्म, ऋणावेश खत्म। गोले B का संबंध किससे है, पृथ्वी से, धनावेश पृथ्वी में, यानी गोले B पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है तो कोई विभव भी उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि गोले B का संबंध पृथ्वी से होता है, अतः उसकी सतह पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, कोई आवेश नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, अतः गोले B पर उत्पन्न विभव, गोले B पर उत्पन्न विभव VB बराबर कितना होगा, 0 वोल्ट। समीकरण नंबर 1 के बाद समीकरण नंबर 2 यही होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, ऋणावेश अंदर की ओर भाग रहा है, धनावेश पृथ्वी पे चला गया। ठीक है, VA का मान आ गया गोले A पर उत्पन्न विभव, VB का मान आ गया गोले B पर उत्पन्न विभव। तो अब दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर निकाल सकते हैं, यानी VA माइनस VB निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। अतः दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, अतः दोनों गोलीय प्लेटों A तथा B के बीच उत्पन्न विभवांतर VA माइनस VB निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। VA माइनस VB, VA में से VB घटा दे, VA ये रहा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K B माइनस A अपॉन AB, B माइनस A अपॉन AB, ये रखा किसका मान, VA का मान, माइनस VB का मान कितना, 0, तो VB की जगह 0। ठीक है, तो इसमें से 0 घटाओगे तो यही आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो VA माइनस VB बराबर आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K B माइनस A अपॉन पे AB, यही आ गया। विभवांतर मात्रक वोल्टी होता है। समीकरण नंबर 2 के बाद बन गया 3। तो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर आ गया है, तो धारिता निकाल सकते हैं। अतः गोलाकार संधारित्र की धारिता, गोलाकार संधारित्र की धारिता C बराबर क्या सूत्र होता है, Q अपॉन VA माइनस VB होता है। मान रख दे C बराबर Q अपॉन VA माइनस VB का मान कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, B माइनस A अपॉन AB इंटू में। ठीक है, इस तरफ कर देते हैं। तो C बराबर Q के भाग में है ये पूरी संख्या, गुणांक बदल दें, गुणांक बदलने पर संख्या पलट जाती है। ये अंश है ऊपर वाला और ये नीचे हर है, अंश बटे हर का क्या हो जाएगा, हर बटे अंश, यानी ऊपर पहुंच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू AB, पहुंच गया ऊपर। नीचे क्या बचा, Q बचा इंटू B माइनस A बचा, Q बचा इंटू में B माइनस A बचा। ठीक है, Q से Q कैंसिल, यानी C बराबर बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू AB बटे में B माइनस A, मात्रक फैरेड। तो ये गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक आ गया। ठीक है,
के की बात कर ले, वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 हो जाता है, लिख देंगे यहाँ नीचे, वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 रख दे, तो के की जगह 1, तो सी बराबर के की जगह 1 रखोगे कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह 1 रख दिया, इंटू में ए बी बटे में बी माइनस ए मात्रक फैराड होता है। ठीक है, तो ये परावैद्युत माध्यम में धारिता आ गई और ये आ गई वायु या निर्वात के लिए। तो ये हो गया हमारा गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है, इसे आप लोग 1-2 बार करके देखोगे, सरल सा है, ये भी कोई कठिन काम नहीं है इसमें। चलिए अब इसको धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे। गोलाकार संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। इसके नीचे लिखेंगे गोलाकार संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। सूत्र से ही जो सूत्र आया है वहीं से देख लो। पहला कारक ए और बी ऊपर आया है, देखो ए और बी क्या है, गोलों की त्रिज्या है, गोलों की त्रिज्याएं ए तथा बी, यही है गोलों की त्रिज्याएं। ऊपर है यानी समानुपात में होगी, तो गोलाकार संधारित्र की धारिता उसकी त्रिज्याओं के समानुपाती होती है। गोलाकार संधारित्र की धारिता उसकी त्रिज्याओं के समानुपाती होती है, अर्थात त्रिज्याओं का मान बढ़ाने पर गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। यानी छोटे संधारित्र लोगे, छोटे छोटे गोले, धारिता कम होगी, जैसे आकार बढ़ाते चले जाओगे तो उसकी धारिता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, दूसरा इसके बाद क्या दिख रहा है, बी माइनस ए, बी माइनस के क्या है, गोलों के बीच की दूरी, गोलों के बीच की दूरी, ये पूरा बी और ये ए, इसमें से इतना ये घटा दोगे तो ये वाला मान पता चल जाएगा। ये पूरा बी है और ये ए है, अगर इसमें से इतना ये वाला घटा लोगे तो यही वाला मान पता चल जाएगा, यही है। और ये कितना होगा, बी माइनस ए होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी गोलों के बीच की दूरी है, ये गोलों के बीच की दूरी कितनी है, बी माइनस ए, गोलों के बीच की दूरी। ठीक है, नीचे है यानी व्युत्क्रमानुपात में है, तो गोलाकार संधारित्र की धारिता गोलों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी दूरी बढ़ाओगे तो धारिता कम हो जाती है, दूरी बढ़ाने पर गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान कम हो जाता है, फुल स्टॉप। इसके बाद तीसरा क्या लिख सकते हैं, परावैद्युत माध्यम के ऊपर समानुपात में है, तो गोलाकार संधारित्र की धारिता परावैद्युत माध्यम गोलों के बीच उपस्थित माध्यम के समानुपाती होती है, अर्थात वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम के लेने पर गोलाकार संधारित्र की धारिता के गुना तक बढ़ जाती है। फुल स्टॉप, हो गए सब, और कुछ नहीं है, ये तो नियतांक है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया गोलाकार संधारित्र। तो अब एक टॉपिक और बचा हुआ है बेलनाकार संधारित्र, उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इतना याद कीजिए आप लोग। जय हिंद।